हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? मैं हूँ बहुत अच्छी और उम्मीद है कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं बस अभी अभी उठी थी और मुझे ऐसे चुपचाप देख के खुद को ही स्माइल आ गई। मुझे मम्मी धोने लग रही हैं कपड़े और मैं अभी अभी उठी हूँ और मेरा अभी आलकस निकला भी नहीं है। इतने मम्मी ने घर के सारे कपड़े धो दिए, सिर्फ एक ही चुन्नी ही रह गई थी। मम्मी ने बोला कि तू एक काम कर, पहले नहा ले और जाके मंदिर जाया। तो मैंने अपना लिया सूट और इसको करनी थी प्रेस, तो मैंने प्रेस भी उठा ली और अब मैं इसको करूँगी प्रेस आराम आराम से। ये लो गाइस, प्रेस भी हो गई है मेरी कंप्लीट और मैंने देखो कितनी अच्छी प्रेस की है। मुझे ये सूट ना बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सोबर सा, और फिटिंग वाइज भी अच्छा है ये। मैंने आज अपना सिर भी धो लिया था क्योंकि मेरा है गाइस आज फास्ट। तो और सुनो गाइस, पता है आज हमारे पास फ़ोन आया कि मेरी बुआ आई हुई है। मम्मी के पास फ़ोन आया हुआ था। मम्मी बोलती कि ना भाई बुआ आएंगी तेरी, तो फिर अब बुआ का ही फ़ोन आया हुआ था मम्मी के पास और मैं हो गई बहुत खुश कि बुआ आएंगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि गाइस जब बुआ आती होती है ना तो मतलब माहौल सा बन जाता है घर पे। सही, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और चलते हैं अब मंदिर में। मंदिर की पूजा की थाली मम्मी ने मेरे लिए रेडी करी रखी थी। मैं फटाफट चली मंदिर क्योंकि मम्मी तो सुबह जा ही आती है। मैं चली अब मंदिर गाइस और आज हूँ मैं अकेली। ये देखो मुझे मंदिर से मिला प्रसाद। मैंने सोचा कि मैं घर पे जाके खाऊंगी और ये देखो ये मैंने खाया प्रसाद, क्योंकि ना प्रसाद मुझे लगा कि मैं घर जाके खाऊं क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे चौराहे आए हुए थे। लो जी, यहाँ हो गई है मम्मी रेडी क्योंकि मम्मी को जाना है एक बार आर्यन के साथ। पर आर्यन को तो लग गई है भूख, ही है रसोई में ढूंढ रहा है अपने लिए कुछ, किसको कुछ मिल जाए। और ये देखो हमारी अलमारी भी खुली है, मैंने कर दी बंद। आर्यन को भूख लग रही है और ये ढूंढ रहा था कुछ कि मैं कुछ खा लूँ। मम्मी कहती कि नहीं अभी मत जा। और ये देखो इनकी चाबी भी मैंने ही ढूंढ के दी है, इनको चाबी भी नहीं मिल रही थी। ये दे दी चाबी और मम्मी को दी है मैंने चाबी, जैसे मम्मी चला लेंगी मम्मी को तो स्कूटी चलानी नहीं आती, आर्यन ही चला के लेके जाएगा। और ये इधर कर लिया आर्यन ने स्कूटी स्टार्ट और मम्मी हटा रही हैं चादर ताकि स्कूटी आराम से निकल ले। अब मम्मी करेंगी मुझे बाय 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 बाय। तो गाइज बाय बाय तो हो चुकी है, पर देखो अंदर यार कुछ भी काम करके नहीं गई मम्मी। प्रेस तो मैंने वहाँ पे छोड़ी थी, ये मेरा टॉवल है, ये मैं पहले सारा घर समेटूंगी। और ये ही कमरा नहीं गाइस, आगे आगे देखो दूसरा वाले कमरे में भी आर्यन का सारा सामान, आर्यन की शर्ट, आर्यन का लैपटॉप और सब ऐसे ही पड़ा हुआ है इस कमरे में। और दूसरे कमरे में भी हालत कुछ ऐसी ही है, इसका यहाँ पे बैग पड़ा हुआ है। अब गाइस हिम्मत करके मुझे ही करना पड़ेगा, फटाफट मैंने काम स्टार्ट कर दिया। पहले इसी कमरे से स्टार्ट किया जहाँ पे व्लॉग एंड किया था। तो देखो सबसे पहले मैं करूँगी चादर झड़काऊँगी बहुत ही आराम से, क्योंकि अब काम तो करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी बेटा गए हैं दोनों के दोनों बाहर। जब तक वो आएंगे तब तक मैं अपना काम कर लूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कहेंगे कि तू पक्का फ़ोन के ही लग रही होगी, पक्का रील्स बना रही होगी। तो नहीं, मुझे नहीं सुनना ऐसा कुछ भी। मैं अब फटाफट बिछा देती हूँ चादर और फिर उसके बाद उठाऊँगी झाड़ू और पोछा, सारा का सारा काम मैं ही करूँगी। और इतनी गर्मी में, और मेरा फास्ट था और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। अगर मैं कुछ खा लेती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि मेरा पता नहीं आजकल ऐसा ही हो रहा है, जिस दिन मेरा फास्ट होता है और मैं खा लूँ सुबह सुबह कुछ, तो बस यही होता है कि नींद ही नींद। अब ये लो मेरी बिछ गई है चादर फटाफट से, और चादर का सारा काम मेरा लगभग हो चुका घर का। ये भी लोग भी आ गए हैं, आर्यन को कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से उसको काफ़ी सारी दवाइयाँ दे दी डॉक्टर ने। और मुझे लग रही थी गाइस भूख, क्योंकि काम मैंने कर दिया। मैंने बोला मम्मी भूख लग रही है, गाइस भूख बोला मैंने, और इतने में हमारे घर के बाहर ये डेंगू चेकअप वाले आ गए, क्योंकि हमारे घर के पास मिला है एक डेंगू का मरीज। तो इसकी वजह से ये सब यहाँ पे ब्लड टेस्ट कर रहे हैं और इस ब्लड टेस्ट में गाइस मैं भी फंस गई। और अब मैं अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि अगर मैं अंदर ही रहती ना घर के तो मेरा ब्लड टेस्ट नहीं होता। पर अब मैं जब बाहर निकली ना ये व्लॉग के चक्कर में, तो फिर अब मैं भी फंस गई और मेरे को भी सुई लग गई गाइस। जितना मुझे डर लगता होता है सुई से, पर आपको भी सुई से तो काफ़ी डर लगता होगा। पता नहीं मुझे भी ऐसा ही है कि सुई दिखते था तो ऐसे पसीने आ जाते हैं। और ये लोग कह रहे थे कि नहीं गुड़िया दर्द नहीं होगा, नहीं गुड़िया दर्द नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा सुई चुभेगी और दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये देखो गाइस ऐसे लेंगे अब ये मेरा खून, और उसके बाद देखो ये कूलर के अंदर घुसने को हो रहे थे भैया, कह रहे थे कि कूलर को साफ़ करो, क्योंकि मम्मी ने 3 दिन से कूलर साफ़ ही नहीं किया था। और इतने सारे लोग आ गए जैसे हमारे ही घर पे, वही छिड़क दी दवाई। और फिर मैं सोचा कि मैं क्यों अपने ये खून को बाहर निकालूं। मैं फटाफट से भाभी को बुला के ले आई, भाभी का चेकअप हुआ। फिर मैं शौर्या और रितिका को बुला के लेके आई कि चलो तुम लोग भी।
मैं क्यों फंसूंगी, तुम्हें भी नीचे लेके चलती हूँ। फिर शौर्य का चेकअप हुआ। यार शौर्य ने तो फटाक से सुई लगवा ली और करवा लिया, इसको दर्द भी नहीं हुआ। ये देख लो, लीगड़ा सा है एकदम, ये बड़ी हिम्मत वाला लड़का है सीरियसली। और इसके बाद गाइज ये देखो रितिका की रिएक्शन देखना आप लोग। ना मुझे भी हंसी आई इसको ये देख के, ऐसे मेरे भी ऐसे कुछ रिएक्शन थे। फाइनली ना भी आगे ना पीछे पीछे सरक रही थी, पर मैं कहाँ किसी को रखने देती पीछे। मैंने बोला, मैं कहा हमारे घर में जो भी सदस्य है ना उनका सबका चेकअप होना चाहिए, पापा और भैया को छोड़, क्योंकि वो लोग तो गए हुए थे, हम लोग ही थे घर पे। ये लो इसका भी हो गया चेकअप, इसको तो दर्द ही नहीं हुआ। हाँ डर रही थी ऐसे ही। तो ये देखो गाइज मेरे और सबके रिएक्शंस मैंने ऐसे ये लिए कि किसको ज़्यादा रिएक्ट हुआ। सबसे ज़्यादा रिएक्शन दिए रितिका ने, ये थे ये। इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, ये ऐसे ही कर रही थी। उसके बाद आया समीर। समीर को मैंने बोला, समीर ये सारे कपड़े उठा ले, एक काम कर और ये ले चल मम्मी वाले कमरे में, ताकि मम्मी के आगे ये कपड़े दिखेंगे ना मम्मी को, तभी मम्मी इनकी करेगी तय। मैं पीछे पीछे समीर की वीडियो बना रही थी और समीर पीछे पीछे देख भी रहा था मुझको कि बुआ पीछे पीछे आ रही है। ये देखो अभी फेंक देगा यहाँ पे, ओ खुद भी गिर गया ये तो। ये लो, अब मेरा है फास्ट, मुझे लगाई भूख, तो मैंने मंगवाई थी चिप्स। तो चिप्स तो मैं चाय के साथ ही पीऊँगी खाऊँगी। ये लो अब मैं बनाती हूँ चाय मस्त सी अपने। मैंने डाली चाय पत्ती और अब इसके बाद मैं डालूँगी चीनी। और अब देख लो गाइज़, ये जो वीडियो है ये मेरी शूट कर रहा है समीर। ये ना जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना गाइज़ अपने मायके, तब तक ये मेरे पास ही रहते होते हैं, ये घर नहीं जाते होते बिल्कुल भी। और समीर का तो दोस्त है ही शौर्य, है मोटू पतलू की जोड़ी, जहाँ मोटू वहाँ पतलू। मैंने यहाँ पे अपनी चाय तो चढ़ा दी थी और ये दोनों देख लो। और ये देखो रॉक हमारा शौर्य, देखना गाइस कैसे करेगा। ये देखो हंस रही, खुद की हरकतों पे खुद ही देखना, यो 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 यो, देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है इसका देखना। और अब देखना हा 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 हा, हंस भी रहा है। ये है हमारे मोटू पतलू। और मम्मी तो यहाँ पे अपना, जब तक इन कपड़ों की तैयारी नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं खाए पियेंगी। मैंने अपनी ले ली चिप्स और मैं फिर सोचा कि चलो आज इसको एक नई तरीके से खोल के देखते हैं, पुराना तरीका ही है ये। तो ये देखो पेन लिया मैंने, उसके अंदर ज़्यादा कस खस 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 किया और ये पैकेट मेरा खुल गया, इसकी पूरी हवा मैंने निकाल दी। तो अब ये देखो मैंने बोला, मैं कहा मम्मी आप भी ट्राई करो। तो समीर ने भी मम्मी के साथ अपना हाथ मार ही लिया और मम्मी ने भी खोल लिया अपना पैकेट। और ये देखो फाइनली मेरी बुआ जी आ गई थी गाइस, और मैं थी बहुत खुश। और काफ़ी दिनों के बाद बुआ और ये आई हैं, दो बुआ आई हैं मेरी, दोनों मेरी बुआ हैं। और ये मम्मी बुआ मेरी दूसरी वाली बुआ और अनीता आंटी पी रही हैं चाय। और फिर उसके बाद आंटी बोली चल मंदिर, मैंने कहा ठीक है चलो भाई। तो अब मैं आ गई मंदिर। वैसे तो मम्मी आती होती हैं पर आजकल मम्मी है बिज़ी, तो मुझे लगा कि हमारे घर की बत्ती मैं ही जलाया हूँ। तो मैं भी पहुँच गई मंदिर में। और इसके बाद मैंने सारे भगवानों के आगे अपनी विशेज़ मांग ली थी, जो भी मुझे चाहिए था। भगवान करे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हों। और गाइज़ आप लोग भी ऐसे बोल दो कि भगवान इसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। तो गाइज़ ये देखो इधर ये राधा कृष्ण के आगे मैंने हाथ जोड़ लिया। और उसके बाद ये समीर मेरी वीडियो बना रहा था। अब ये समीर मैं और आंटी चले घर की तरफ। और घर आके देखा तो गाइज़ इनकी महफिल सेम वैसी की वैसी, जहाँ मैं इनको छोड़ के गई थी वहीं की वहीं बैठे थे। मम्मी बोली कि मेरी चल तू हेल्प करा दे, क्योंकि आज खाना बनेगा यम्मी यम्मी और मुझे तो खाना ही नहीं। मम्मी बोली ठीक है मैं एक काम करती हूँ, आलू पनीर और प्याज और जूस वाली सब्जी बना देती हूँ। मैंने कहा ठीक है बनाओ। मम्मी ने कर दिए फ्राई आलू और अपना जिस तरीके से मम्मी छौंकती होती हैं वैसे अपना छौंक चढ़ा दिया। अब मसाला रेडी कर रही हैं मम्मी। और इसके बाद गाइस क्या होगा ना कि मेरा है फास्ट और मेरा मन बहुत ललचा रहा था इस सब्जी को देख के, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत डिलीशियस सब्जी बनाती होती हैं ये वाली। ये सारा सामान मम्मी ने पहले ही इकट्ठा करके रख रखा था। ये देखो पनीर, उधर टमाटर की ग्रेवी और इधर प्याज भुन ही रही हैं अभी तक। और फटाफट से मम्मी ने इतनी प्यारी सब्जी बना दी कि बस ये देखो टान टाना सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। और इसको खाना तो यार मेरे को पता नहीं कब खाने को मिलेगी, क्योंकि मेरा है फास्ट और पता नहीं सुबह तक बचे भी क्या नहीं। और मेरे फास्ट है तो मैं भी तो ऐसे भूखा थोड़ा रहूँगी। मम्मी ने मेरे लिए बना दिया था सावक, जो कि नमकीन था। मैं खाऊंगी इसको दही के साथ। मम्मी ने ये देखो, ओ नीचे 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 कैमरा कैमरा नीचे, यस कैमरा नीचे हो गया। तो गाइज़ ये देखो मम्मी ने चढ़ा दिया, पहले घी रखा और उसके बाद अपने ये प्याज टमाटर
प्याज तो नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आलू और टमाटर मम्मी ने काट के रख रखे थे, वो मम्मी ने डाले कुकर में। और इसके बाद डालेंगी मम्मी काली मिर्च और इसके अंदर अब सामक डाल देंगी और अब कर देंगी पानी ऐड। अब मम्मी को ही पता है यार ये कितना मम्मी ने पानी डाला, मेरे को आज तक इसका हिसाब नहीं आया कि सामक में पानी डलता कैसे है। तो अब बुआ बोली कि चल बेटी चलते हैं बुआ भतीजी मार्केट में। मैंने कहा चलो, मुझे तो आदत हो रही है, मैं काफ़ी दिनों से जा रही हूँ। बुआ कहती है अच्छा व्लॉग बना रही है, ओके गाइस, हेलो गाइस। तो बुआ ने भी कर दिया हेलो। हम लोग पहुंच गए राखी लेने के लिए। मैंने तो अभी तक राखी भी नहीं ली थी। बुआ बोली चल मुझे दिला ला, क्योंकि मेरी बुआ की गाइस खुद की शॉप है तो वो ऐसे सामान देती होती हैं। तो ये देखो फ़ोटोज़ वगैरह, इतनी सारी फ़ोटो, ये पूरी एक प्रॉपर गिफ्ट की शॉप थी। और ये देखो गाइस गुलदस्ते, याद आएगा किसी को दिए हैं क्या आप लोगों ने? मैंने तो कभी किसी को नहीं दिए ये सब। और अब तो शायद कोई भी नहीं देता होगा, पर बुआ भी ऐसे देखने चलेगी, बुआ ने ये लिए भी नहीं। मैंने बोल दिया, मैं कहा अब कोई नहीं देता होता। और ये देखो गाइस क्या इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी मुझे, डीजे। और पता है ये ब्लूटूथ से ना कनेक्ट भी होता था। दुकान वाला बोला कि ये कनेक्ट होता है। और फिर इसके बाद मुझे ये सुस्तू राम दिखाई दिए, मैंने इनकी सूंड पकड़ के इनको भगा दिया। और ये देखो काफ़ी सारे खिलौने थे यार यहाँ पे, हर ड्राम में एक नया नया, ये जो बॉक्स रखे हैं नई नई चीज़ें थी। और ये देखो फ़ोन कितने सारे, ये हेलो हेलो। तो गाइस ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें थी शॉप पे। और ये देखो मेरी हाइट से भी बड़ा टेडी बियर मुझे दिखा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा भाई, सच में वो इतने प्यारे प्यारे टेडी बियर थे। पर मुझे लेने ही नहीं थे क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत सारे हैं। तो ये देखो अब मैं घर आई और बुआ ने तो अपनी जगह फिर से पकड़ ली। और अब ये मेरी दूसरी बुआ भी हैं, ये तीनों बुआ अब करेंगी बातें बहुत सारी। और मैं तो काफ़ी थक चुकी थी। और उसके बाद मैं घर आई, मम्मी ने बना रखा था ये देखो मेरे लिए सामक, और नमकीन सामक था और दही के साथ मैंने करा एंजॉय। उसके बाद गाइस राखी सेलिब्रेट होने लग गई थी क्योंकि बुआ औरी को जाना था सुबह जल्दी। तो बुआ बोली कि हम लोग अभी राखी बना लेते हैं। तो मैं कहा ठीक है बना लो, क्या 30 और क्या 31, क्यों कंफ्यूज में रहे अपा, जब मन किया तब राखी बनाओ। पापा का फोकस था जलेबी के ऊपर। ओ भाई का एज देख लो, तिलक भी इधर उधर नहीं होने दिया। उसके बाद आ गई मम्मी की बारी। ये देखो फटाफट मम्मी ने भी अपना, ओ मम्मी कहती कि खिला मत दियो मेरा फास्ट है। ओ मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी नहीं खाई थी। इधर देखो मैं अपना कैमरा शूट, मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, उधर बुआ अपनी राखियाँ निकाल रही थी, फटाफट दे रही थी बुआ को, और ये वाली बुआ बांध रही थी। इसके बाद आई गाइस आर्यन की बारी। आर्यन बहुत शर्माता होता है, इसलिए बुआ भी इसको जल्दी जल्दी बांध रही थी। इसके बाद ये देखो बुआ एक्सचेंज होगी, दूसरी बुआ की आ गई बारी। अब दूसरी बुआ बांधेंगी हमको राखी। पापा फिर से अपनी सीट पे आ गए जहाँ पहले बैठे थे। बुआ ने फटाफट बांध दी राखी। और अब इसके बाद बुआ ने भी खिला दी पापा को मिठाई। और मेरे पापा गाइस मीठे के बहुत शौकीन है। इसके बाद आ गई मम्मी की बारी। मम्मी कहती कि इस बार मत खिला देना भाई मुझे जलेबी, कभी मेरा फास्ट ही ख़त्म हो जाए। तो बुआ कहती ना 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 मैं नहीं खिलाऊंगी, मैं नहीं खिलाऊंगी। इसके बाद फिर से आर्यन की बारी आ गई। और आप लोग सोच रहे होगे अरे तू क्या वीडियो ही बनाती रहेगी, तू नहीं मतलब राखी बंधवाएगी क्या? तो नहीं नहीं गाइस ये देखो मेरे को ना, मेरे बुआ ने ना फर्स्ट टाइम मेरी शादी के बाद ना चूड़े पे राखी बांधी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे देखो मेरी स्माइल को देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे को ऐसे राखी फर्स्ट टाइम ही बंधी है। तो ये देखो बुआ कहती कि ना खुश रहे, ये है वो है। और पता नहीं क्या था इस टाइम पे, मम्मी कुछ हंस रही थी, पता नहीं मुझे अब ध्यान नहीं आ रही वो बात, पता नहीं क्या थी। पर ये देखो हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया, बुआ ने मुझे अच्छे से सारे आशीर्वाद दिए और मेरी मांग में भी लगा दिया, अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद बुआ ने मेरा सिर पुचकार दिया। ओ मुझे याद आया कि मेरा फास्ट है। नो 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 नो, बुआ कहते एक बार लगा ले फोटो, खिंचा ले मेरे साथ प्लीज़ 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 प्लीज़। मैं कहा ओके 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 ओके। तो गाइस ये देखो मैं हंसी आ गई थी क्योंकि मेरा फास्ट रह जाता है यार, आज का तो सच में बच ही गया, मैं खा लेती। और ये देखो उसके बाद आया समीर की बारी, मेरी बुआ ने बांध दी समीर को भी राखी। और इसके बाद गाइज हम लोग तो सो गए थे क्योंकि काफ़ी थकान हो चुकी थी। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। बाय बाय।